देखिए इंडिया में जो हिंदुत्व की जो सोच है वो तो पाकिस्तान को दबाना चाहते हैं हर लिहाज से। पहले भी उन्होंने पाकिस्तान को दुनिया के अंदर अकेला करने की बहुत कोशिश की है। तो वो एक अज़ली दुश्मन है हमारा। वो शुरू से जो है ना एक इंतहा पसंद सोच, और अभी भी जो वहाँ पे रोलिंग गवर्नमेंट है वो भी इंतहा पसंद सोच की हामिल है। तो पाकिस्तान का ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। अगर वो दुनिया को लीड करता है इकनॉमिकली, यहाँ पे हमें होस्ट करता है, दुनिया के ममालिक यहाँ पे आते हैं तो तिजारत की राहें खुलती हैं, फ्रेंडशिप और सिक्योरिटी के मामला जो देखिए इंडिया जो है, पहली बात तो है कि डॉक्टर जयशंकर तो मेरे ख्याल से आ गए हैं, वो आ गए हैं मेरे ख्याल से। मैंने उनकी कोई वीडियो देखी थी, आई एम नॉट श्योर, लेकिन मैंने वीडियो अभी एक देखी थी थोड़ी। 4 रुकनी वफ्द इंडिया का आ गया है, इंडिया के कुछ जर्नलिस्ट भी आए हैं, लेकिन डॉक्टर एस जयशंकर अभी तक पाकिस्तान नहीं पहुंचे। अच्छा, तो वो आपको पता ही है कि इंडिया के साथ हमारा, इंडिया क्योंकि हमारा आर्च राइवल है और कोई भी चीज़ में रंग में भंग डालने का वो मौका नहीं छोड़ता। तो ज़ाहिरी बात है ये एक इंटरनेशनल एक मतलब इवेंट है। यहाँ पे जर्नलिस्ट आ रहे हैं, एनजीओज़ आ रही हैं, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस आ रही हैं, पाकिस्तान गवर्नमेंट जो है इसे स्पॉन्सर कर रहा है, होस्ट कर रहा है। तो ज़ाहिरी बात है कि इंडिया तो नहीं चाहेगा कि वो आके थोड़ा सा, जो इंडिया है ना वो आपको पता है कि बीजेपी जो है ना उसका वोट बैंक है एंटी पाकिस्तान। ठीक है, यानी कि वो हर बात पे पाकिस्तान को नीचा दिखा के यानी कि ये चाहते हैं कि वोट बैंक है। अरे हम भी तो यही करते हैं, हमारे पाकिस्तान में भी तो एंटी इंडिया स्टेटमेंट दी जाती हैं, हम भी एंटी इंडिया जो है वोट बैंक गेन करते हैं, कश्मीर के नाम पे नारेबाजी लगाते हैं, हम भी तो ये सब कुछ करते हैं। अगर इंडिया करे तो गलत क्या है? इंडिया नहीं, यानी कि वो तो ठीक है, लेकिन हमारी इस दफ़ा जो सिचुएशन ये है कि हमारी जो गवर्नमेंट है ये इसका जो ट्रैक रिकॉर्ड है इंडिया के साथ अच्छा है। यानी कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो थे वो नवाज शरीफ के पास आए, पाकिस्तान के साथ उनका नवाज शरीफ के साथ अच्छा ताल्लुक था। उसके बाद जब वो अटल बिहारी वाजपेयी पाकिस्तान आया तो यानी कि एक अच्छा इनका रिकॉर्ड है। पाकिस्तान में एससीओ समिट हो रहा है जिसके लिए कई देशों के जो प्रतिनिधि हैं वो पहुंच चुके हैं, लेकिन अभी भी भारत की तरफ से कंफर्म नहीं हुआ है कि एस जयशंकर जाएंगे कि नहीं। हालांकि पहले यहां जाने की बात की थी और पाकिस्तानियों के बीच खुशी की लहर थी। कई लोग तो लंबी लंबी लिस्ट बना के बैठे थे कि आखिर भारत से क्या क्या मांगना है, लेकिन अब पाकिस्तानी चेहरों पर उदासी है और अब वो भारत को कश्मीर के मुद्दे पर कोसते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर अभी भी कंफर्म नहीं है कि एस जयशंकर इस एससीओ मीटिंग के लिए आएंगे कि नहीं, क्योंकि ये मीटिंग बस शुरू होने वाली है। लेकिन यहाँ पर एस जयशंकर नहीं पहुँचे और कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान को बेवकूफ़ बनाया, क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तान ने उनके आने से पहले ही अपना असली रूप दिखाना शुरू कर दिया था, यानी कई सारी चीज़ें भारत से मांगना शुरू कर दिया था। चाइना, रूस और ईरान का वफ्द पाकिस्तान में एससीओ मीटिंग अटेंड करने के लिए पहुंच चुका है, लेकिन अगर हम बात करें अफगानिस्तान की, अफगानिस्तान ने पाकिस्तान में आकर एससीओ मीटिंग अटेंड करने से साफ साफ मना कर दिया है। अफगानिस्तान का कहना है कि अगर ये एससीओ मीटिंग अफगानिस्तान में, इंडिया में या किसी दूसरे मुल्क में होती तो वो ज़रूर जाते, लेकिन वो पाकिस्तान में आकर एससीओ मीटिंग हरगिज़ अटेंड नहीं करेंगे। दूसरी जानिब जब दिल्ली में इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर से पूछा गया कि क्या वो पाकिस्तान जाने के लिए तैयार हैं, तो उन्होंने जवाब दिया कि अभी भी 24 घंटे बाकी हैं, कुछ भी हो सकता है, यानी कि वो अपना माइंड तब्दील कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ आप सब जानते हैं कि पीटीआई के कारकुनान ने 15 अक्टूबर को इस्लामाबाद डी चौक पे प्रोटेस्ट कॉल दी हुई है। एक तरफ अफगानिस्तान ने पाकिस्तान में आकर एससीओ मीटिंग अटेंड करने से मना कर दिया, इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर अभी तक पाकिस्तान नहीं पहुंचे। इसी के साथ पाकिस्तान में होने वाले जल्द से जुलूस, क्या पाकिस्तान ये एससीओ मीटिंग कामयाबी के साथ होस्ट कर पाएगा? आइए जानते हैं पाकिस्तान की आवाम से। देखिए इंडिया में जो हिंदुत्व की जो सोच है वो तो पाकिस्तान को दबाना चाहते हैं हर लिहाज से। पहले भी उन्होंने पाकिस्तान को दुनिया के अंदर अकेला करने की बहुत कोशिश की है। तो वो एक अज़ली दुश्मन है हमारा। वो शुरू से जो है ना एक इंतहा पसंद सोच, और अभी भी जो वहाँ पे रोलिंग गवर्नमेंट है वो भी इंतहा पसंद सोच की हामिल है। तो पाकिस्तान का ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। अगर वो दुनिया को लीड करता है इकनॉमिकली, यहाँ पे हमें होस्ट करता है, दुनिया के ममालिक यहाँ पे आते हैं तो तिजारत की राहें खुलती हैं, फ्रेंडशिप और सिक्योरिटी के मामला जो हैं वो बेहतर होते हैं। क्योंकि दूसरी तरफ आप वेस्ट में देखें कि पूरी दुनिया पे उनका होल्ड था, तो ताकत का जो तवाज़ुन है अब वो बैलेंस जो है वो एशिया की तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है दुनिया को। तो ज़ाहिर पाकिस्तान का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, क्योंकि पाकिस्तान ऐसी स्टेट है जो नज़रिए के ऊपर बनी है, जो अपने वजूद किसी मकसद के ऊपर लेकर आई है। ये दूसरे मुल्कों की तरह नहीं है। तो पाकिस्तान का रोल तो बहुत इंपॉर्टेंट है इस सारे सिनेरियो के अंदर।
तो जहाँ तक इंडिया के मामलात हैं, इंडिया चूँकि बलूचिस्तान के अंदर और हमारे मगरबी बॉर्डर पर या मशरक़ी बॉर्डर पर कभी कभी तो वो तो हरकतें करता रहता है, सही। तो वो पाकिस्तान को दुनिया के अंदर तनहा करने की हर कोशिश जो है वो अपनी तौर पे कर रहा है और इसके अंदर वो काफ़ी हद तक कामयाब भी हुआ है। तो आपको क्या लगता है कि अफगानिस्तान ने जो आने से इनकार किया है वो इंडिया की वजह से नहीं आ रहा? मैं नहीं समझता कि अफ़गानिस्तान पर इंडिया का कोई होल्ड है इस तरह का। अफ़गानिस्तान की पॉलिसी कुछ और हो सकती है, क्योंकि देखें इस वक्त हम उम्मत मुस्लिमा के अंदर जो फ़लस्तीन का मसला है वो बहुत हाईलाइटेड है और वहाँ पे आपने बिल्कुल अरब को जो है वो तनहा करके रख दिया है। आप ना उनका माली ताउन कर रहे हैं ना जानी ताउन कर रहे हैं, तो पूरी अरब को आपने तनहा करके रख दिया। जो फ़लस्तीन के इर्द गिर्द के लोग हैं वो भी अपने आप को बचाने में लगे हुए हैं। तो अफ़गानिस्तान चूँकि अभी आज़ाद हुआ है 2020 के अंदर, तो अभी उनको स्टेबल होने में टाइम चाहिए। तो वो अभी मेरा ख्याल है कि उनकी पॉलिसियाँ कुछ सालों के बाद बेहतर तौर पे वाज़ेह होंगी कि वो किन मुल्कों के साथ किस तरह के रवाबित रखना चाह रहे हैं। और इंडिया के जो फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर ने दिल्ली में स्टेटमेंट दिया है कि अभी भी 24 घंटे बाकी हैं, कुछ भी हो सकता है, क्या वो आएंगे या नहीं आएंगे, क्या लगता है? देखें ये तो पाकिस्तान का और इंडिया का ये गवर्नमेंट लेवल पे मामला है। अभी तो जो गवर्नमेंट इस वक्त हमारी रूलिंग गवर्नमेंट है पाकिस्तान की, ये तो काफ़ी इंडिया की फेवर में समझी जाती रही है। हमारा यही तासुर था आवाम के अंदर और हमें यही बताया गया था कि ये जो लोग हैं ये प्रो इंडियंस हैं, क्योंकि इनके कारोबारी रिलेशंस भी हैं और भी काफ़ी सारी चीज़ें जो इंडिया के साथ, क्योंकि देखें तो क्या ये गलत बात है इंडिया के साथ कारोबारी ताल्लुकात बनाना या इंडिया के साथ हमारे लीडर्स के अच्छे टर्म्स होना, ये गलत है? क्योंकि बहुत सारे इस्लामी ममालिक इंडिया के साथ ट्रेड कर रहे हैं, इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इंडिया के साथ ताल्लुकात जो है वो बेहतर से बेहतरीन कर रहे हैं। नहीं, ये गलत नहीं है। तिजारत करना कहीं भी गलत नहीं होता। आप पूरी दुनिया में किसी भी मज़हब के साथ जो है किसी मुल्क के साथ भी तिजारत कर सकते हैं, लेकिन इंडिया जो है वो आपके पिछले मुआहदे जो हैं उनको तोड़ के चल रहा है। आपके पानियों के मसले के ऊपर आपको परेशान करता है। आप हमारे इंडियन मुस्लिम्स को देख लें, स्पेशली कश्मीर का जो इशू है, अगर हमारी गवर्नमेंट उसको पसे पुश्त डाल देगी, बैक फुट पे ले जाएगी, तो फिर वो कश्मीरियों के साथ नाइंसाफ़ी होगी। जो हमने 70-80 साल उनके लिए स्ट्रगल की है, पाकिस्तान ने पूरा एक नज़रिया रखता है पाकिस्तान उसके बारे में, चूँकि हम उसको कायदे आज़म के कॉल के मुताबिक शाहरग भी अपनी मानते हैं, तो वो कश्मीर इशू बिल्कुल बैक के गवर्नमेंट में तो बड़े अच्छे हमारे ताल्लुकात थे, तो कोई इस तरह का इशू नहीं था। आई डोंट नो क्या उनकी ग्रीवेंसेस हैं, हमारी तरफ से कोई ज़्यादती है, उनकी तरफ से है, पता नहीं। तो उनके साथ तो ये है। जहाँ तक इंडिया की बात है, देखें इंडिया जो है, पहली बात तो है कि डॉक्टर जयशंकर तो मेरे ख्याल से आ गए हैं, वो आ गए हैं मेरे ख्याल से। मैंने उनकी कोई वीडियो देखी थी, आई एम नॉट श्योर, लेकिन मैंने वीडियो अभी एक देखी थी थोड़ी। 4 रुकनी वफ्द इंडिया का आ गया है, इंडिया के कुछ जर्नलिस्ट भी आए हैं, लेकिन डॉक्टर एस जयशंकर अभी तक पाकिस्तान नहीं पहुंचे। अच्छा, तो वो आपको पता ही है कि इंडिया के साथ इंडिया क्योंकि हमारा आर्च राइवल है और कोई भी चीज़ में रंग में भंग डालने का वो मौका नहीं छोड़ता। तो ज़ाहिरी बात है, ये एक इंटरनेशनल मतलब इवेंट है। यहाँ पे जर्नलिस्ट आ रहे हैं, NGOs आ रही हैं, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस आ रही हैं, पाकिस्तान गवर्नमेंट जो है इसे स्पॉन्सर कर रहा है, होस्ट कर रहा है। तो ज़ाहिरी बात है कि इंडिया तो नहीं चाहेगा कि वो आके थोड़ा सा लेजिटिमेसी दे SCO को, क्योंकि आप इंडिया आ रहा है, यही बड़ी बात है। 9 साल के बाद कोई इंडियन मिनिस्टर पाकिस्तान आ रहा है। आप देखें कि इंडिया ने कभी अपनी टीम पाकिस्तान नहीं भेजी, ना उनका कोई 2015 से डेलीगेशन पाकिस्तान आया है। 9 साल के बाद कोई मिनिस्टर उनका और इंडियन जो डेलीगेशन है वो पाकिस्तान आया। हमें तो उम्मीदें थी कि नरेंद्र मोदी साहब खुद आएंगे, क्योंकि हम हमेशा मुस्लिम लीग नून को जोड़ते हैं नरेंद्र मोदी के साथ, तो हमें तो था कि शायद वो खुद आएंगे, लेकिन वो खुद नहीं आए। लेकिन एक उम्मीद बन गई कि जयशंकर आएंगे तो दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में बेहतरी आएगी। हाँ जी, बस वही आप वाली बात है कि छोटा उन्होंने डेलीगेशन भेजा है, और वो इसलिए भेजा है क्योंकि SCO जो है वो ज़ाहिरी बात है, आप जो मर्ज़ी कह लें, एक बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म है। ऐसी जैसे नेटो है या वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, इस तरह SCO भी एक बहुत हमारा रीजनल जो साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं इनका एक अच्छा है। तो ज़ाहिरी बात है इंडिया ने तो भेजना ही था, और ज़ाहिरी बात है मोदी ने तो नहीं आना था, और जयशंकर ने भी नखरे करने ही थे आने में, तो वो तो सबको आएंगे, क्योंकि उन्होंने ये नहीं साफ इनकार नहीं किया। और पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशन कुछ इस तरह के हैं कि कोई हमारा इतना है तो हमारा नेबर, लेकिन इतना अच्छा रिलेशन नहीं रहा शुरू से हमारा। हमारी 3-4 जंगें हो चुकी हैं, और जो अभी 370 वाला आर्टिकल 370 वाला काम था, उसकी वजह से पाकिस्तान और इंडिया में बहुत ज़्यादा टेंशन है। और फिर पुलवामा अटैक 29 जो 2019 वाला था, उसके बाद जो है यानी कि अभी भी इंडिया के जो इलेक्शन हुए हैं, जनरल इलेक्शंस, उनमें
नरेंद्र मोदी साहब तीसरी बार वज़ीर-ए-आज़म इंडिया बने हैं, तो उसकी वजह से वो उनका वोट बैंक जो है वो सारा एंटी पाकिस्तान है। ठीक है। तो यानी कि वो जिस तरह कांग्रेस पार्टिसिपेट करती है उस तरह नहीं करती बीजेपी वाले, तो ये भी है, इसकी वजह से भी टेंशन है। और बाकी बात रही अफ़गानिस्तान की, तो अफ़गानिस्तान को तो बुलाया ही नहीं है। अच्छा। अफ़गानिस्तान को बुलाया नहीं है, अफ़गानिस्तान को बुलाया नहीं है क्योंकि वो इसलिए नहीं बुलाया कि हमारी हुकूमत उसे नहीं चाहती, क्योंकि वो वफद ही नहीं है, यानी कि वो रुकन नहीं है शंघाई तावन तंजीम का, एससीओ का रुकन नहीं है, इसकी वजह से उसे इनवाइट नहीं किया गया। ठीक है। तो यानी कि जिस तरह इंडिया में पिछली बार हुआ था, तो इंडिया की जो एक हुआ था इवेंट, उसमें बांग्लादेश नहीं था, लेकिन बांग्लादेश को उन्होंने बुलाया था। वो G20 हुआ था, G20 समिट, लेकिन पाकिस्तान का भी ये भी नेबर है, लेकिन पाकिस्तान ने नहीं बुलाया अब मुझे ये बताएं कि डॉक्टर एस जयशंकर ने आने से पहले ही कह दिया था कि हमारे से ज़्यादा उम्मीदें मत बांधिएगा, हम आएंगे, अपनी मीटिंग अटेंड करेंगे और चले जाएंगे। क्या लगता है दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में बेहतरी आने के इम्कान है? क्योंकि अभी तक डॉक्टर एस जयशंकर पाकिस्तान पहुंचे नहीं हैं और उनका पाकिस्तान को बड़ी बेसब्री से इंतज़ार है। हमने बड़ी उम्मीदें बांधी हुई हैं कि अगर डॉक्टर एस जयशंकर पाकिस्तान आएंगे तो मरियम नवाज साहिबा ने स्टेटमेंट दी है कि हम उनसे मौसमी तब्दीली के हवाले से बात करेंगे, ट्रेड के हवाले से बात करेंगे। हालांकि उन्होंने कहा है कि भाई हमें बात ही नहीं करनी आपके साथ किसी मुद्दे पे। हाँ, ये बात है, लेकिन जो इंडिया है ना, वो आपको पता है कि बीजेपी जो है ना, उसका वोट बैंक है एंटी पाकिस्तान। ठीक है। यानी कि वो हर बात पे पाकिस्तान को नीचा दिखा के, यानी कि ये चाहते हैं कि वोट बैंक। अरे हम भी तो यही करते हैं, हमारे पाकिस्तान में भी तो एंटी इंडिया स्टेटमेंट दी जाती हैं, हम भी एंटी इंडिया जो है वोट बैंक गेन करते हैं, कश्मीर के नाम पे नारेबाजी लगाते हैं, हम भी तो ये सब कुछ करते हैं। अगर इंडिया करे तो गलत क्या है? इंडिया नहीं, यानी कि वो तो ठीक है, लेकिन हमारी इस दफ़ा जो सिचुएशन ये है कि हमारी जो गवर्नमेंट है, ये इसका जो ट्रैक रिकॉर्ड है इंडिया के साथ अच्छा है। यानी कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो थे वो नवाज शरीफ के पास आए, पाकिस्तान के साथ उनका नवाज शरीफ के साथ अच्छा ताल्लुक था। उसके बाद जब वो अटल बिहारी वाजपेयी पाकिस्तान आया, तो यानी कि एक अच्छा इनका रिकॉर्ड है, तो अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है। लेकिन इमरान खान की जो हुकूमत थी उसके साथ इंडिया का नहीं बनता था, यानी कि उधर भी जाना जी 370 वाला, और जो पुलवामा अटैक, और उसके बाद इंडिया का एयर स्ट्राइक, और जो इस तरह की चीज़ें थी। पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशन ख़राब थे जब पाकिस्तान इमरान खान की हुकूमत, लेकिन जब से ये गवर्नमेंट आई है, ये हालात को बेहतरी की तरफ ले बिल्कुल ये चाह रहे हैं कि किस तरह